तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस में पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले HFCL लिमिटेड इस कंपनी के शेयर के बारे में। 184 के आसपास की क्लोजिंग है। 5% की काफी बड़ी गिरावट इस शेयर में हमको देखने को मिल रही है। लेकिन बहुत ही बड़ी खबर इस कंपनी के बारे में जो निकल कर आ रही है, उसके कारण ये वाला जो शेयर है मार्केट की फोकस में बना रह सकता है। तो एक एक करके सारा डेटा यहाँ पर हम देखने की समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आज का इंट्राडे का पैटर्न देखें तो इंट्राडे का पैटर्न में बहुत ही बड़ी गिरावट है। वन वे गिरावट डाउन साइड में हमको इंट्राडे में देखने को मिल रही है। हालांकि इस स्टॉक का लॉन्ग टर्म का पैटर्न अगर यहाँ पर हम देखने की कोशिश करें तो देखिए इसका लॉन्ग टर्म का जो पैटर्न है काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी वाला हो सकता है आपको यहाँ पर देखने को मिले। बिकॉज यहाँ पर देखिए बहुत सालों पहले की बात है। अभी जो नए नए इन्वेस्टर्स है, इवन कोविड के टाइम पे भी जो आए होंगे उनको कुछ पता नहीं होगा। तो .com बबल के बारे में अगर आप सर्च करोगे तो ये 1999 से लेके 2001 के बीच में इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा होती हुई आपको देखने को मिली थी। बिकॉज पूरे दुनिया भर के शेयर बाजार .com बबल का जो सिनारियो चल रहा था, जो ट्रेंड चल रहा था, उसमें बहुत सारे टेक कैटेगरी के स्टॉक या उससे कनेक्टेड जो स्टॉक है, इवन पूरा का पूरा शेयर बाजार काफी जबरदस्त तरीके से भाग रहा था। और जैसे ये बबल फटा उसके बाद मार्केट में काफी बड़ी गिरावट हुई और खास करके उन शेयरों की पूरी तरीके से आप कह सकते हो वाट लग गई जो उसके पहले काफी जोरदार तरीके से ऊपर गए थे। ये वाला शेयर भी वैसे ही काफी कम टाइम में काफी ऊपर की तरफ गया था। जरा इसका स्टॉक का चार्ट का पैटर्न देखो, मतलब एकदम पेनी स्टॉक था। एक दो साल में स्टॉक कहां से कहां पे चला गया। 2140 के आसपास का इसका ऑल टाइम हाई का लेवल था। और जैसे ये .com बबल का सब कुछ सच सामने आ गया, आप देख सकते हो उसके बाद बाकी शेयर की तरह ये भी शेयर कैसा हो गया। और पिछले कई सालों तक इस स्टॉक में कोई भी खास मोमेंटम हमको देखने को नहीं मिला है। 2020 की जो गिरावट आई थी कोविड की, उसके बाद धीरे धीरे फिर से स्टॉक आप देख सकते हो यहाँ पर एकदम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो धीरे धीरे फिर से ऊपर की तरफ जाता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन अपने ऑल टाइम हाई से तो काफी बड़ी गिरावट में अभी भी ये वाले कंपनी का शेयर नजर आ रहा है। तो अभी सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और जो बड़ी खबर इस कंपनी के बारे में निकल कर आ रही है उसको जरा सिंपल वे से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इस कंपनी को एक्चुअली एक नया एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला हुआ है। ऑर्डर मिलना अलग बात और एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलना ये और भी पॉजिटिव बात किसी भी कंपनी के लिए मानी जाती है। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है वो एक एक्सपोर्ट ऑर्डर होता है उसके लिए। तो HFCL को रिसीव हो चुका है एक नया एक्सपोर्ट ऑर्डर जिसका जो वर्थ है $46.13 मिलियन यानी 442 करोड़ के करीब का यहाँ पर बताया जा रहा है। तो अपने आप में काफी बड़ा वाला ऑर्डर इनको ये मिला हुआ है। ये जो ऑर्डर इनको मिला है ये एक्चुअली इसी कंपनी का जो ओवरसीज सब्सिडरी है उनके थ्रू ये इनको मिला हुआ है। और इस ऑर्डर के तहत कंपनी सप्लाई करेगी ऑप्टिकल फाइबर केबल इंटरनेशनल कस्टमर को। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही तगड़ा ऑर्डर इस कंपनी को यहाँ पर मिला हुआ है और ऑप्टिकल फाइबर केबल से कनेक्टेड ये वाला ऑर्डर है। ऑर्डर का एक्सपेक्टेशन है कंप्लीट होगा जनवरी 2027 में। तो कहीं ना कहीं काफी अच्छे खासे टाइम पीरियड का भी ऑर्डर यहाँ पर इनको ये मिला हुआ है। अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंक्रीजिंग के ऊपर भी कुछ पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया इस रिपोर्ट में। तो HFCL अपना जो प्रोडक्शन का कैपेसिटी है उसको भी एक्सपेंड कर रही है। बिकॉज पिछले कुछ सालों से इस कंपनी में धीरे धीरे ही सही लेकिन एक टर्न अराउंड होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। और आने वाले समय के लिए भी कंपनी आप देख सकते हो प्रोडक्शन के कैपेसिटी भी एक्सपांड करती हुई यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। ऑप्टिकल फाइबर केबल का जो कैपेसिटी है वो भी 39 मिलियन आरकेएम से 45 मिलियन आरकेएम पर ईयर की तरफ यहाँ पर एक्सपेंशन का पूरा सिनारियो इस कंपनी का देखने को मिल रहा है। और ऑप्टिकल फाइबर मैन्युफैक्चरिंग का जो कैपेसिटी है वो भी 30 मिलियन आरकेएम से 40 मिलियन आरकेएम की तरफ यहाँ पर एक्सपेंशन का पूरा डेटा यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। ये जो एक्सपेंशन है ये कहीं ना कहीं जो ग्लोबल डिमांड लगातार बढ़ रही है उसी को ध्यान में रखते हुए कंपनी का ये टारगेट हमको देखने को मिल रहा है। जो कहीं ना कहीं इस कंपनी के लिए आने वाले समय के लिए बहुत ही अच्छी पॉजिटिव बात मानी जा सकती है। अब देखिए ये जो HFCL कंपनी का सेकेंड मेजर एक्सपोर्ट ऑर्डर पिछले कुछ हफ्तों की बात करें जो यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं उसमें से एक ऑर्डर देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी को ऑर्डर मिलते जा रहे हैं। खास करके एक्सपोर्ट ऑर्डर किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है, तो इनको ऑर्डर मिलते जा रहे हैं। तो कंपनी का एक्सपोर्ट ऑर्डर का ऑर्डर बुक भी काफी मजबूत होता हुआ देखने को मिलेगा। अर्लियर कंपनी को रिसीव हुआ था एक्सपोर्ट ऑर्डर जिसका वर्थ अराउंड 500 करोड़ के आसपास का था। ग्लोबल डेटा सेंटर ऑपरेटर की तरफ से ये इनको ऑर्डर मिला हुआ था। तो ये ऑर्डर कहीं ना कहीं कंपनी का जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसका विजिबिलिटी भी इंप्रूव करने में मदद करती है। रेवेन्यू का विजिबिलिटी भी इनका इंप्रूव होता है। तो किसी भी कंपनी के लिए ऑब्वियस सी बात है ये चीज काफी अच्छी और बड़ी मानी जानी चाहिए।
ओवरऑल ऑर्डर बुक की बात करें तो एचएफसीएल ने यहाँ पर जो रिपोर्ट किया, इनका जो ऑर्डर बुक का वैल्यू है वो अराउंड 13,500 करोड़ का लास्ट फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी के पास काम तो है, ऑर्डर बुक भी काफी मजबूत है, ये बात भी हमको यहाँ पर समझ में आ जाती है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजों के ऊपर मार्केट की नजर बनी रहेगी, जैसे कि कंपनी किस तरीके से इतने बड़े जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर है उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करती है, इसके ऊपर मार्केट का ध्यान रहेगा। इन बड़े प्रोजेक्ट को कंपनी टाइम पे डिलीवर कर पाती है नहीं, इसके ऊपर भी मार्केट का फोकस रहेगा। रॉ मटेरियल का प्राइस, ऑपरेटिंग इफिशियंसी किस तरीके से कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करती है या नहीं करती है, मैनेजमेंट किस तरीके से काम करती है, इसके ऊपर भी मार्केट का कहीं ना कहीं ध्यान बना रहेगा। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कंपनी के बारे में और भी कुछ डेटा यहाँ पर हम देखने की समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करो तो मार्केट कैप 28,300 करोड़ के आसपास का यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। मतलब है तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी, ये बात हमको यहाँ पर समझ में आ जाती है। इसके बाद स्टॉक के पी की बात करें तो वो 49 के आसपास का देखने को मिल रहा है। अब इसके सामने इंडस्ट्री पी को अगर हम देखने की कोशिश करें तो इंडस्ट्री का पी 16 के करीब देखने को मिल रहा है। मतलब जितना इंडस्ट्री का डिमांड चल रहा है, स्टॉक का डिमांड तो इंडस्ट्री से कहीं ज्यादा यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। उसके बाद प्लेज परसेंटेज की बात करें 2 का है, मतलब प्रमोटर जो है उन्होंने अपने कुछ शेयर यहाँ पर गिरवी रखे हैं। एग्जाम्पल के लिए 100 के ऊपर हर 2 शेयर प्रमोटर की गिरवे, ऐसे इसका मतलब हम निकाल सकते हैं। कंपनी का जो टोटल असेट है वो भी काफी अच्छा खासा है, 8,900 करोड़ के आसपास का। तो कंपनी का अभी के टाइम असेट भी कहीं ना कहीं काफी अच्छा बढ़िया नंबर देखने को मिल रहा है। बढ़ते आगे चेक करते हैं इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट कैसा देखने को मिलता है। जो भी नंबर होंगे करोड़ में होंगे और कंसोलिडेटेड फिगर जो होंगे वही हम चेक करेंगे। पिछले कुछ सालों का जो डेटा होगा फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से उसको ही फटाफट हम चेक कर लेंगे। तो देखिए सब कुछ काट छाट के कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले 4 साल का अगर हम देखें, 4 साल पहले 320 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, फिर 340, फिर प्रॉफिट कम हो गया 173, अब फिर से बढ़ के 330 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। मतलब देखिए कंपनी लॉस में नहीं है पिछले 4 साल में, ये काफी अच्छी बात है। लेकिन प्रॉफिट में कंसिस्टेंसी नहीं, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या, लगातार ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है। 4 में से पहले 2 साल प्रॉफिट ऊपर की तरफ गया है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, लेकिन उसके बाद फिर से कम हो गया, फिर से ऊपर की तरफ गया। तो कंसिस्टेंसी लगातार ऊपर प्रॉफिट लेकर जाने में मिसिंग है, लेकिन अभी के टाइम ये एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हमको देखने को मिल रही है। बढ़ते आगे चेक कर लेते हैं अब इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा कैसा देखने को मिल रहा है। जून 2026 का लेटेस्ट पैटर्न यहाँ पर मौजूद है। प्लेज प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी बहुत थी, वो हमने अभी देख ली थी कुछ मिनट पहले। अब इसमें प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, प्रमोटर की होल्डिंग 28.29% की देखने को मिल रही है। और पिछले कुछ क्वार्टर से प्रमोटर के होल्डिंग में कोई भी चेंज हमको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। अब जरा एफएस की होल्डिंग देखो, एफएस की होल्डिंग 7.8 से 15.74% की हो चुकी है। मतलब एफएस कहीं ना कहीं इस कंपनी में जो चांस मिल रहा है उसको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। डीएस की होल्डिंग भी काफी इंटरेस्टिंग है, 8.57 से सीधा 11% के करीब डीएस की होल्डिंग जाती हुई देखने को मिल रही है। और पब्लिक होल्डिंग जो 56% के करीब थी वो अभी 45% के करीब हमको देखने को मिल रही है। मतलब इस स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग जैसे कि वैसे ही नजर आ रही है, लेकिन पब्लिक अपना स्टेक कम कर रही है, तो एफएस और डीएस का स्टेक बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो अभी के टाइम जो एक्सपोर्ट ऑर्डर का अपडेट इस कंपनी के बारे में जो आ चुका है, इसके कारण हो सकता है ये वाला शेयर मार्केट की फोकस में यहाँ पर बना रहे। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।